प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये राजस्थान जीके के हिस्ट्री के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इन सभी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आप लोगों के हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान जीके के इतिहास के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर सर्वप्रथम सिक्के बनाए गए थे? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी बैराठ, ऑप्शन सी आहड़ या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से किस स्थान पर सर्वप्रथम सिक्के बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी बैराठ, राजस्थान के बैराठ स्थान पर सर्वप्रथम सिक्के बनाए गए थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जैसलमेर किला, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये किले स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जैसलमेर का किला। जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़ के किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। यह किला जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और यह जो किला है ये पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले रंग की जो कलाकृति है वो इस किले में की गई है। पीले रंग का ये जो किला है ये सोनारगढ़ के किले के नाम से जैसलमेर में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि चप्पे चप्पे पर पानी और कण कण में सोना किस शहर को इनमें से कहा जाता था? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि चप्पे चप्पे पर पानी और कण कण में सोना इनमें से किस शहर को कहा जाता था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी बीकानेर, यानी कि राजस्थान के बीकानेर शहर को चप्पे चप्पे पर पानी और कण कण में सोना के नाम से इस शहर को जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें।
क्वेश्चन है राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में शौर्यपुर के नाम से भी प्रसिद्ध था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने हाड़ौती, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवाड़ या फिर ऑप्शन डी ढूढ़ाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में शौर्यपुर के नाम से भी प्रसिद्ध था, जाना जाता था। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों, वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी ढूढ़ाड़। यानी कि राजस्थान के ढूढ़ाड़ क्षेत्र को प्राचीन काल में शौर्यपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि प्रसिद्ध क्षेत्र था। ढूढ़ाड़ जो इलाका है वो राजस्थान के जयपुर ग्रामीण का इलाका माना जाता है। जयपुर ग्रामीण के आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी आसपास के कस्बे हैं, गांव हैं, वो ढूढ़ाड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कुंभलगढ़ किले की दीवार इनमें से कितनी लंबी है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 15 किमी, ऑप्शन बी 25 किमी, ऑप्शन सी 36 किमी या फिर ऑप्शन डी 45 किमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना है कि जो कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी दीवार की लंबाई इनमें से कितनी है। चार ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से भली भांति चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी 36 किमी। कुंभलगढ़ के जो किला है उसकी जो दीवार की कुल लंबाई है वो 36 किमी है। 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है जो कि कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन को अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में अष्ट धातु की मूर्तियां इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए बैराठ, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी नागदा या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं मैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में अष्ट धातु की मूर्तियां इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए बैराठ। राजस्थान के बैराठ से अष्ट धातु की निर्मित मूर्तियां जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में गणेश पोल इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए आमेर का किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी रणथंभौर का किला या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि गणेश पोल इनमें से राजस्थान के किस किले में स्थित है। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये किले स्थित हैं। आपको बताना है कि गणेश पोल इनमें से किस किले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए आमेर का किला। राजस्थान के आमेर में स्थित आमेर के किले में गणेश पोल स्थित है। गणेश पोल का जो निर्माण है वो राजस्थान में आमेर के किले में किया गया है। जयपुर के पास स्थित आमेर कस्बे में ये आमेर का जो किला है वो बना हुआ है, जिसमें गणेश पोल स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में जय विलास महल इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि जय विलास महल इनमें से कहां पर स्थित है।
चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों, वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, डूंगरपुर। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में स्थित यह महल स्थित है। जय विलास महल राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का जॉर्ज वाशिंगटन इनमें से किसे कहा जाता है। चार जो ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारहट या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद गिरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान का जॉर्ज वाशिंगटन इनमें से किसे कहा जाता है। देखिए ये चारों ही ऑप्शंस में ये चारों ही जो नाम हैं ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं, जिन्हें अपनी अलग अलग गाथा के कारण, अलग अलग योगदान के कारण इन्हें राजस्थान में जाना जाता है। ये राजस्थान में प्रचलित हैं। आपको बताना है कि जॉर्ज वाशिंगटन इनमें से किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट को राजस्थान का जॉर्ज वाशिंगटन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस शासक को कछवाहा कुलभूषण कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राजा मानसिंह, ऑप्शन बी जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान या फिर ऑप्शन डी सूरजमल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि कछवाहा कुलभूषण इनमें से किस शासक को कहा जाता है, माना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह को कछवाहा कुल का भूषण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण इनमें से किसने कराया था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका शासन था। आपको बताना है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण इनमें से राजस्थान के किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चारों ही शासक हैं ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका शासन था। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी लगाना है। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है राजस्थान के इनमें से किस जिले में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिले हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट्स प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ताम्र के काफ़ी ज़्यादा खाने हैं। तांबा जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से भी निकाला जाता है। वैसे तो बेसिकली राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी से ये तांबा जो है यानी कॉपर विशेष मात्रा में निकाला जाता है। कॉपर की जो खाने हैं वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में हैं, लेकिन राजस्थान का भीलवाड़ा जिला जो है इसमें भी तांबे की कुछ खाने हैं जहां से तांबा जो है वो निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है।
अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रणथंबोर किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1295 ईस्वी, ऑप्शन बी 1301 ईस्वी, ऑप्शन सी 1310 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1325 ईस्वी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप सोच समझ के इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि रणथंबोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से कब अधिकार किया था, किस सन में उसने कब्जा किया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 1301 ईस्वी। रणथंबोर किला जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1301 ईस्वी में अपना कब्जा किया था, अपना अधिकार किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी शैली इनमें से किस कला से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मूर्ति कला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी वास्तुकला या फिर ऑप्शन डी संगीत। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बूंदी शैली इनमें से किस कला से संबंधित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से भली भांति चेक कर सकते हैं और इनमें से सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चित्रकला। बूंदी शैली जो है वो चित्रकला से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड जैसे विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है और हर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर 100% राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें। अब बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जोधपुर राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए राव चूड़ा, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव मालदेव या फिर ऑप्शन डी राव बीका। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 15वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ऑप्शंस में जो भी शासक हैं, जो भी राजा हैं, इनका संबंध राजस्थान के अलग अलग जिलों से है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका शासन था, इनका प्रतिनिधित्व था। आपको बताना है कि जोधपुर राज्य की स्थापना इनमें से किस शासक द्वारा की गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राव जोधा। राव जोधा के शासनकाल में जोधपुर राज्य की स्थापना की गई थी। जोधपुर राज्य की स्थापना का श्रेय जोधपुर के राजा राव जोधा को जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोती महल इनमें से किस किले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी आमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि मोती महल इनमें से राजस्थान के किस किले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ के किले में ये मोती महल स्थित है। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़ियातूक पहाड़ी पर स्थित है। इस महल के अंदर मोती महल स्थित है, जो कि जोधपुर के राजा राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा, जोधपुर। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में खूनी दरवाजा इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 17वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए कोटा। राजस्थान के कोटा शहर को खूनी दरवाजा कहा जाता है। राजस्थान का जो कोटा शहर है वहां पर यह खूनी दरवाजा जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि इनमें से किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी करौली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पुनः पढ़ देता हूं एक बार कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन का वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी करौली। राजस्थान की जो करौली जिले की रियासत थी उसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा करौली। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि मारवाड़ के नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं। आपको बताना है कि मारवाड़ के नेपोलियन इनमें से राजस्थान के किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राव चूड़ा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव जोधा या फिर ऑप्शन डी सूरजमल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन बी राव मालदेव। राव मालदेव को मारवाड़ के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। राव मालदेव मारवाड़ के नेपोलियन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि झालावाड़ की स्थापना इनमें से किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने झाला जालिम सिंह, ऑप्शन बी राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी राव बीका या फिर ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए आपको बताना होगा कि झालावाड़ की स्थापना इनमें से किस शासक के द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह के द्वारा झालावाड़ शहर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय इनमें से किस संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय इनमें से इनके संस्थापक इनमें से कौन थे। 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए आचार्य भिक्षु, ऑप्शन बी आचार्य तुलसी, ऑप्शन सी मुनि जिन विजय या फिर ऑप्शन डी यशवंत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु को 13 पंथी संप्रदाय का संस्थापक राजस्थान में माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दूध तलई इनमें से किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर में दूध तलई स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि मेवाड़ के कविंद्र इनमें से किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग राजाओं के शासकों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जिनका राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में शासन था, इनका वर्चस्व था। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि मेवाड़ के कविंद्र इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा सांगा या फिर ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए महाराणा कुंभा। मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा को मेवाड़ के कविंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि गोडवाड़ राजस्थान के किस भाग को इनमें से कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने पाली नागौर, ऑप्शन बी जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर सीकर या फिर ऑप्शन डी अलवर भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि गोडवाड़ राजस्थान के इनमें से किस भाग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए नागौर पाली। राजस्थान के नागौर पाली क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का नागौर पाली का जो ये भाग है, इलाका है जिले का, ये गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के लौह पुरुष इनमें से कौन थे। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग आंदोलन के कारण इन्हें जाना जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान के लौह पुरुष इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी माणिक्य लाल वर्मा या फिर ऑप्शन डी गोकुल भाई भट्ट। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा को राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। माणिक्य लाल वर्मा राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से राजस्थान में विख्यात हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना होगा कि चित्तौड़गढ़ का किला इनमें से कितने गेटों से घिरा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 5, 7, 9 या फिर 11। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इनमें से कितने गेटों से घिरा हुआ है, कितने दरवाजों से ये घिरा हुआ किला है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताऊं। ऑप्शन बी 7। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो टोटल कुल 7 गेटों से घिरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के किले में कुल टोटल 7 गेट स्थित हैं, जिसकी वजह से ये जो किला है ये 700 के 7 इन गेटों से घिरा हुआ किला है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पालीवाल ब्राह्मण इनमें से किस स्थान से जुड़े हुए थे। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी बूंदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस सोच समझ के 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जैसलमेर स्थान से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि रावशी राजस्थान की कौन सी लोक नाट्य शैली है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी ढूढ़ाड़ या फिर ऑप्शन डी हाड़ौती। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
आपको बताना होगा कि रावशी राजस्थान की इनमें से कौन सी लोक नाट्य शैली मानी जाती है। कौन से क्षेत्र की ये शैली है जो कि राजस्थान में प्रचलित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि चारों ही जो ऑप्शन हैं ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं, जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें जाना जाता है। मेवाड़ का जो इलाका है वो राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र का इलाका है, दक्षिण राजस्थान का इलाका है। दक्षिण राजस्थान के जितने भी इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सभी इलाके मेवाड़ क्षेत्र के इलाके आते हैं। इसके अलावा मारवाड़ जो है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये मारवाड़ इलाके में आते हैं। इसके अलावा ढूंढाड़ का जो इलाका है वो राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास का इलाका कहलाता है। और इसके अलावा हाड़ौती जो है वो राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बूंदीवाड़ा, इधर के जो इलाके हैं, हाड़ौती इलाकों के नाम से ये इलाका प्रचलित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, मारवाड़। राजस्थान के मारवाड़ में रावशी नामक लोक नाट्य शैली जो है वो राजस्थान में प्रचलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 29वें क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सातलम मेर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सातलमेर मंदिर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस सोच समझ के इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सातलमेर मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है कि सामंत सिंह इनमें से किस रियासत के शासक थे। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग रियासतों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और यह बताना है कि सामंत सिंह इनमें से किस रियासत के शासक माने जाते थे। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या फिर ऑप्शन डी ढूंढाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप सोच समझ के इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मेवाड़। यानी राजस्थान के मेवाड़ रियासत को, राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत थी उसके जो शासक माने जाते थे वो महाराजा सामंत सिंह थे। महाराजा सामंत सिंह को मेवाड़ रियासत का शासक माना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के हिस्ट्री पोर्शन के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के जेल प्रेरी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी, डीएलएड और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके से इस टॉपिक से 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास के अंदर इन 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप इसी तरह से जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।